हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। प्रश्न हुआ में पूछा जा रहा है कि अवयव की कोटि बताइए। प्रश्न सेकंड में पूछा जा रहा है अवयव की संख्या, और थर्ड में हमें अवयव इतना निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो हम चलते हैं हल करने प्रश्नों को। तो हमने पहला प्रश्न ले लिया है अवयव की कोटि। हमें ये बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, जिसकी सहायता से हमें तीनों प्रश्नों को हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अवयव की कोटि। अवयव का कोटि का मतलब होता है पंक्ति की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। पंक्ति की संख्या को हम m से दर्शाते हैं और वहीं स्तंभों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे पंक्ति जो इसे हम पंक्ति कहते हैं जो इस डायरेक्शन में है, और इसे हम कॉलम कहते हैं जो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या यानी पंक्ति 1 2 3, यहाँ पे पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 2 3 4, स्तंभ 4 है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अवयव की संख्या। हमसे ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल अवयव कितना है। तो अवयव की संख्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है पूरे अवयव को हम काउंट कर लें, या तो इस सारे अवयव को हम काउंट कर लें, या फिर हम यहाँ से भी अवयव की संख्या को निकाल सकते हैं इससे इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 हो जाता है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें अवयव निकालने के लिए दे दिया गया है A13 निकालना है। A13 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो दिया है ये पंक्ति है और यहाँ जो दिया है स्तंभ है। तो हमें चलना है पहले पंक्ति में तीसरे जगह। ये हमारा पहला पंक्ति है और इसमें तीसरे नंबर पर ये है, तो इसका आंसर 19 हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड में हमसे पूछा गया A21। A21 का मतलब हो गया ये हमारा m है और ये हमारा n है। पंक्ति में चलते हैं दूसरे पंक्ति में। दूसरे पंक्ति ये है और इसमें पहला जगह पहले स्थान पर ये है, तो इसका आंसर हो गया 35। आगे हमसे पूछा गया है A33। A33 का मतलब हो गया तीसरे पंक्ति में तीसरा स्तंभ। ये हमारा तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ में तीसरी जगह, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया -5। अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे पूछा गया है A24। तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति की बात हो रही है। दूसरा पंक्ति हमारा ये रहा और इसमें चौथा जगह पर कितना है 12, तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर हो गया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है A23। A23 का मतलब हो गया दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 5/2। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।